शांति। आज 20 सितंबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 20th September 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली एक ही शब्द के ऊपर है जो संगम युग के साथ शब्द जाता है, वो है कल्याणकारी। ये कल्याणकारी शब्द अगर हमारी धारणा में आ जाए तो अवस्था बहुत खूबसूरत हो सकती है। अवस्था बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर ये कल्याणकारी शब्दों को हमारे कर्मों में हम लाए। हम इसके ऊपर ही पूरी मुरली देखने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है सेशंस में भी मैं इस बात को दुनियावी तरीके से लेता हूँ कि हम सबके जीवन में दो ही परिस्थितियां होती है। एक जब हमारी इच्छा के अनुसार होता है और दूसरा जब हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा होता। ये दो ही ऑप्शन है। अभी इट्स बट नेचुरल, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि जब हमारे इच्छा के अनुसार होता है तो हम सब खुश हो जाते हैं कि हमने जैसे सोचा था वैसे ही घर मिला, जॉब मिला, पार्टनर मिला, कंपनी मिली, जो भी है जैसा सोचा था वैसे हो रहा है, सेंटर मिला वगैरह वगैरह। तो जब जैसे हम सोचते हैं वैसे होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन चैलेंज कहाँ पर है? चैलेंज वहां पर है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं हो रहा है। वहां पे अवस्था खराब होने के चांसेस होते हैं और होती भी है। बहुत कम लोग होते हैं जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब वो स्थिर रह पाते हैं, और बहुत ही कम उसमें से जिसको कहा कोटो में कोई, कोई में भी कोई, इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है ड्रामा, उसमें भी आनंद की अवस्था होती है। अभी देखो बाबा की ये सभी मुरलियां हमको ये सब सेकेंड पार्ट के लिए तैयार करती है कि जब हमारे इच्छा के अनुसार ड्रामा नहीं चल रहा है तब क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा साइंस की बातें सुनाऊंगा। दो साइकोलॉजिस्ट होके गए, उन्होंने तनाव के ऊपर संशोधन किया कि कौन से परिस्थिति में लोगों को तनाव आता है। तो उन्होंने देखा अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें कम ज्यादा तनाव आता है, और उसमें नंबर 1 पे उन्होंने रखा है मृत्यु। आपके नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। तो ये मृत्यु जो है बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आपके जीवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति चली गई है तो कई लोग इसमें हलचल में आ जाते हैं, तो उसको उन्होंने 100 मार्क्स दे दिए, 100 मार्क्स। ऐसे ही अलग अलग परिस्थितियों को उन्होंने स्कोर दिया या मार्क्स दिए, और फिर उन्होंने कहा अभी इसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं,
उन साइंटिस्ट का नाम है होम्स राहे। ये दो हो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये स्केल को डेवलप किया। इसमें आपके तनाव को नापा जाता है कि आपको तनाव कितना है और उससे आपको बीमारी होने के चांसेस कितने हैं। तो उसमें जैसे जेल में जाना, ये भी तनाव है, या आपका जॉब किसी और शहर में ट्रांसफर हो जाना। माना आप सोचो कि आप एक शहर में काम कर रहे हैं, आपका परिवार है, फिर आपके बच्चे हैं, वो एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में जाते हैं। अभी आर्मी वालों को बहुत स्ट्रेस होता है, हर 3-4 साल में कई लोगों का ट्रांसफर होता रहता है, तो उनका शहर बदलते रहता है, तो ये ट्रांसफर का भी स्ट्रेस होता है। फिर डाइवोर्स हो जाता है, पति पत्नी कुछ साल तक साथ में रहने के बाद अलग, ये बहुत बड़ा घाव रहता है आत्मा के ऊपर। किसी को धोखा दे देते या धोखा हो जाता है, जो भी आपका हो कारण। फिर मैरिज माना शादी को भी एक स्ट्रेसफुल बताया हुआ है, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स उन्होंने बताया, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। फिर इन्होंने एक स्कोर बताया कि जिसका टोटल 300 के ऊपर होता है वो लोग बीमार पड़ते हैं, जिनका स्कोर 150 और 300 के बीच में होता है उनको मध्यम चांस होते हैं, और 150 के नीचे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। माना ये परिस्थिति के आधार पर बीमारी कैसे हो सकते, इसके ऊपर उन्होंने ये संशोधन किया है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि ऐसे भी लोग निकले जिनका स्कोर 300 के ऊपर है, माना 350 है और 400 है। माना इन लोगों के जीवन में बचपन से ही परिस्थितियां है, बचपन में माँ बाप गुजर गए, किसी का सिर के ऊपर हाथ नहीं है, रिश्तेदारों ने भी बहुत तकलीफ दिया, बिजनेस में लॉस हुआ, तो इनके लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये लोग, कोई बीमारी नहीं इनमें, बिल्कुल स्वस्थ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लौकिक में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में बहुत कड़ी परिस्थितियां आई। मैं एक बुक सबको कहता हूँ, अगर आपको समय मिले, खास करके पढ़े लिखे बाबा के बच्चे, वो पढ़ सकते हैं। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बना है, माना इसकी काफ़ी लाखों का कॉपियाँ बेची गई है। ये एक साइकियाट्रिस्ट ने लिखा है, माना मन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिखा, जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकल। अभी इनका जीवन इतना स्ट्रेसफुल रहा, ये वर्ल्ड वॉर के वक्त की बात है, जब हिटलर ने, आप अगर थोड़ा इतिहास को देखेंगे, नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बहुत तकलीफ दी प्रिजनर्स, माना जो जेल में थे, उसमें ये था इनका पूरा परिवार। और जिस यातनाओं के बीच ये गए हैं सभी कैदिया, जैसे किसी को पता नहीं कब किसको मारा जाएगा, गैस के चेंबर में डाल दिया जाता था और वो जहरीली गैस से खत्म हो जाते थे। तो अभी ये मन माइंड का स्पेशलिस्ट है, तो ये अपने डायरी में नोट रखता था कि कौन से लोग मर रहे हैं और कौन से फाइट कर रहे हैं, कौन से डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि मन का स्पेशलिस्ट था। और फिर इसने बाहर आके, वो वॉर खत्म हुआ, इनको छोड़ दिया गया, तो कुछ लोग ही बचे जिसमें इसका भी नंबर लग गया, हालांकि इनका परिवार गया। तो उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखा, मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग, माना जीवन में कोई अर्थ है या नहीं है। जिनके जीवन में लक्ष्य होता है और अर्थ होता है वो बच जाते हैं। तो कहने का भाव है कि बाबा हमको ये सब बातें सिखा रहा है जो इन साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में बताई। बाबा का ज्ञान टोटली साइंटिफिक है, हालांकि बहुत सिंपल शब्दों में बाबा कह रहा है। अभी कल्याणकारी शब्द को ही देखो, सबसे बड़ा तनाव होता है आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, और बाबा का थॉट देखो क्या है। बाबा कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। माना कोई भी मरे तो आपको दुख नहीं करना है। अब ये बहुत कठिन होता है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक जगह बना ली होती है।
तो वो आपके जीवन का ही नहीं, आपके शरीर का एक हिस्सा बन चुका होता है। कई लोग दिल में रहते हैं, अभी वो चला गया तो आपको लगता है दिल का कोई टुकड़ा चला गया। किसी का बच्चा मरता है, पति मरता है, हमने देखा है, बहुत दुखी होते हैं लोग। और बाबा कहता है वो तो मरी ही नहीं है आत्मा, उसने केवल अपने वस्त्र परिवर्तन किए हैं, दुख किस बात का। और ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए कल्याणकारी शब्द को बहुत अच्छी तरह समझना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि इतनी मेहनत किया। मेरे पास कितने स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं हम एंट्रेंस में हम पास होना चाहते थे, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन हमने इतना मेहनत किया। कई लोग यूपीएससी करके एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो सेक्रेटरी बनते हैं स्टेट के, तो या कलेक्टर बनते हैं, तो ये भी बहुत मेहनत करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल बेचारे मेहनत करने के बाद भी उनका नंबर नहीं लगता है, तो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर बाबा का नॉलेज कैसे हमको स्टेबल करता है, इसलिए मैंने कहा आज की पूरी मुरली इस कल्याणकारी शब्द के ऊपर हम जाएंगे। किसी की मौत होना, बिजनेस में लॉस होना, ये सब बातों में अगर हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, कि ये सब, इन सब बातों में कल्याण है, इन सब बातों में कल्याण है, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक चाहिए, इसके ऊपर ही पूरा खेल है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जीरो से स्टार्ट किया था, अपनी मेहनत और लगन पे उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों वर्कर काम कर रहे थे। एक दिन उसे फोन आता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है, आप तुरंत आ जाओ। अभी जब तक ये अपने घर से उतरे, कार में बैठे और फैक्ट्री तक आए, तो उनकी पूरी फैक्ट्री आग में खाक हो चुकी थी। तो पूरे इतने सालों की कमाई जीरो हो गई। तब वो बहुत निराश हुए और उन्होंने अपने गुरु को फोन किया। उनका गुरु बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, मेरे जीवन की सभी कमाई खत्म हो गई है, मैं जीरो हो चुका हूँ, अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो गुरु को बात समझ में आ गई। उसने कहा, अच्छा आप फैक्ट्री के सामने खड़े हैं? बोला हाँ, मैं देख रहा हूँ वो जल रही है। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी आंखें काम कर रही है? बोला हाँ। बोला आप फोन को हाथ में पकड़े हुए हैं? बोला हाँ। तो इसका मतलब आपका हाथ भी काम कर रहा है, आप अपने खड़े हैं या बैठे? बोला मैं खड़ा हूँ। इसका मतलब पैर भी काम कर रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बोला हाँ सुन रहा हूँ। इसका मतलब कान भी काम कर रहे हैं। तो उस गुरु ने कहा, आप वही व्यक्ति हो जो 25 साल पहले आपने शुरुआत की थी। आपका कुछ भी नहीं गया, आप फिर से खड़े हो जाओ, फिर से आप वो मेहनत करो। अभी ये बहुत मोटिवेशनल है। शायद ये बोलना कठिन होता है और कर बोलना इजी है, करना कठिन है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं जरूर कहूंगा हमको दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अंदर एक इक्वेशन क्रिएट किया हुआ है, बातों को दिमाग में बिठाया कि जब तक मैं रहूंगा ये सब रहने वाला है। ये इक्वेशन को ही चैलेंज करना है। मैंने सुना महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर होकर गए, अभी वो एडवोकेट थे, उनका नाम था विलासराव देशमुख। जब वो 5 साल की उनका कार्यकाल पूरा हो गया और उनको पत्रकार ने प्रश्न पूछा, आप 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, अभी आप उतर गए, तो आपको कैसे लग रहा है? तो कहता है, मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे 5 साल पहले लगा था। बोला क्यों? उसने कहा कि जैसे ही मैं एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा रहा था, मैंने अपना पहले ही प्रोग्रामिंग कर दिया कि ये कांटों का ताज है, 5 साल तक अगर मैं रहता हूँ तो बहुत खुश हूँ, पर
ये कुर्सी कभी ना कभी तो जाने वाली है, तो मैंने अपने माइंड को तैयार किया था, इसलिए मुझे इसका दुख नहीं है। देखो एक पॉलिटिशियन ये बात कह रहा है, तो हम तो आध्यात्मिकता का अभ्यास करने वाले हैं, हमको दुख कैसे हो सकता है? दुख का कारण है अटैचमेंट। हम समझते हैं कि ये घर रहने वाला है, घर वाले रहने वाले हैं, हमारी प्रॉपर्टी रहने वाला है, बैंक का पैसा रहने वाला है, सब रहने वाला है, जबकि ये मान्यता ही गलत है। यहाँ पर ही आध्यात्मिकता आपको स्ट्रांग करती है। बाबा कह रहा है, बाबा के महावाक्य है, बच्चे जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है ये सब खत्म होने वाला है। जिस बाबा के बच्चे ने ये पॉइंट को दिमाग में धारण कर लिया, वो दुखी कैसे हो सकता है? अभी एक माता मुझे मिली, उसका एक ही थॉट है हमारे लौकिक माता जी में भी ये संस्कार था, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अभी हमारे बड़े भाई कॉलेज से आने से, ड्यूटी पे आने से उसको देर हो रहा है, तो इनको चिंता लगी रहती है, ये क्यों नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो इनको इतनी चिंता लगी रहती थी कि वो बार बार वॉशरूम को जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेट में मरोड़ उठकर आती थी और उनको भागना पड़ता था। ये चिंता की बीमारी है कि मेरे घर वालों का क्या होगा, कैसे होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या और कुछ हो गया, कई बड़ी समस्या में फंस गया है। तो ये अटैचमेंट के कारण होता है। अगर आपने पहले से ही प्रोग्राम कर दिया कि सब मरे पड़े हैं, ये भगवत गीता है एक्चुअली। अर्जुन को यही बीमारी हुई थी, उसने कहा ये मेरे काका चाचा मामा है, मैं इनको मारने के बजाय भीख मांग कर जीऊंगा तो अर्जुन का सांत्वन किया परमात्मा ने। ये पूरी भगवत गीता है। हमारी भी कुछ ऐसी अवस्था है, हमारा मोह है प्रॉपर्टी में, बच्चों में। ट्रस्टी बनने को बाबा ने कहा, सॉल्यूशन क्या है? ट्रस्टी, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। ये अभ्यास जिसका जिसका जितना पक्का होगा वो नंबर ले लेंगे। थोड़ा ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हैं। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, हर एक का नाम लिख के कितना अभ्यास किया था तो नष्टो मोहा बन गए। और जब हमारे आदरणीय नारायण दादा इतने साल रहने के बाद, माना ब्रह्मा बाबा के लौकिक सुपुत्र साकार में साथ में रहे, शिव बाबा का प्रवेश करने के बाद भी साथ में रहे, कराची से भारत में आए तभी भी साथ में रहे, अव्यक्त पाठ चला, लेकिन बेगरी पाठ जब चालू हुआ, जब रोज डोडा और छाछ, माना रोटी और छाछ मिलने लगी, तब हलचल में आ गए और बाबा को कहा मैं ये सब रोज नहीं खा सकता। तो बाबा ने कहा फिर आप अपना ध्यान, अपना संभाल खुद करो। और उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया। सोचो, बाबा ने सेकंड में डिटैच हो गए। तो ये है नष्ट मोहा का क्लासिकल एग्जाम्पल। भारत में मैं देख रहा हूँ माता पिता अपने बच्चों को कितना ध्यान रखती है। उसको खाना नहीं बनाना है, नाश्ता नहीं बनाना है, उसको कपड़े नहीं धोने हैं, सब कुछ उसको रेडीमेड देते हैं। उसको लैपटॉप, मोबाइल, आजकल तो गाड़ियां भी देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सब कुछ रेडीमेड देते हैं तो उस बच्चे को आप अपंग कर रहे हैं। उसके अपने स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, उसको उसका वैल्यू पता होना चाहिए। हर चीज मेहनत से मिलती है, उसको आपको मेहनत करना सिखाना चाहिए, नहीं तो उसका नेचर बन जाएगा। कुछ बच्चे बनते हैं वो जो डिमांड करते हैं माँ बाप पूर्ण कर देते हैं। बाबा देखो सब बातें नहीं बता रहा है मुरली में, बाबा थोड़ी बातें बता के हमारे ऊपर छोड़ देता है कि हमको चिंतन करना है। तो इसके ऊपर चिंतन करना है, क्या मैं इस अवस्था में रहता हूं कि हर बात में कल्याण है? बाबा का आज ये प्रश्न ही है। पुरुषोत्तम संगम युग को सुहावना, माना खूबसूरत और कल्याणकारी कैसे कहेंगे? क्योंकि इसी संगम युग पर स्त्री और पुरुष दोनों उत्तम बनते हैं। केवल स्त्री नहीं, केवल पुरुष नहीं, दोनों उत्तम बनते हैं। और ये इसी
संगम युग पर बाप बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं जहां मनुष्य से देवता बनते हैं। माना यूनिवर्सिटी में आते समय मनुष्य होते हैं और जाते समय देवता बन के जाते हैं। जैसे आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के डिग्री, उसको कॉन्वोकेशन प्रोग्राम कहते हैं, डिग्री देते समय जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो डिग्री कैप पहनते हैं। हमारे मधुबन में भी एजुकेशन विंग वाले ये कैप पहना के उनका परेड निकालते हैं पूरा शांतिवन में, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है जहाँ पर सबकी सदगति होती है। तो इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं अभी, बीके भाई बहनों का मैं सुना रहा, वो मुझे कहते ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मेरे से ये गलती होनी नहीं चाहिए थी, मैं इतना बाबा का सिकिल्दा बच्चा, मेरे से ये गलती कैसे हो गई। बार बार उस बात को याद करके अपने को दुखी करते हैं। इसको कहा बाबा का शब्द है, दिल खाएगा, गलती होने के बाद दिल खाएगा। बाबा ने क्या जवाब दिया? मैंने चिंतन करके जवाब दिया कि अब तक ड्रामा जैसे हुआ है उसे वैसे ही होना चाहिए था। ये थॉट आप रखेंगे तो आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। अब तक ड्रामा को जैसे चलना था वैसे ही चला है, अभी आपके हाथ में ऑप्शन है। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जितना हो सके गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, उर्दू का शब्द है खिदमत, माना सेवा। खुदाई खिदमतगार माना जो निरंतर बाप और सेवा में अपने आप को बिजी रखते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को निगेटिविटी से बचाने का। कुछ दिन पहले बाबा ने वरदान में बताया था कि मायाजीत कौन बनते हैं। तो मायाजीत वही बनते हैं जो अपने आप को बाप की याद और ईश्वरीय सेवा में बिजी रखते हैं। खाली रहना ही नहीं है संगम युग पर। संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है। एक एक सेकंड, तो एक सेकंड गवाया मतलब अनेक वर्ष गवाए। अभी बाबा ने मुरली चलाई थी, जमा का खाता। जमा का खाता बढ़ाते जाना है। जितना ज्यादा जमा का खाता होगा उतनी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। तो एक भी सेकंड हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज देखो बाबा ने 2 बार इस पॉइंट को लिया, इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूँ। बाबा ने कहा कुमार और कुमारी दोनों को याद किया है कि आज के जमाने में कुमार और कुमारी ऐसे बहुत है जो पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सेफ्टी से रहना मुश्किल है। अभी पवित्रता की हर एक की व्याख्या भी अलग अलग है। कई लोग समझते हैं कि डिग्रीज में पवित्रता चाहिए, वो शादी नहीं करते हैं। बाबा ने आज कहा भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। अभी इस वाक्य को समझना अच्छी तरह से। आजकल वह पवित्रता नहीं है मतलब क्या है? इसका मतलब पवित्रता की डिग्री में फर्क है। हालांकि जी रहे पवित्र जीवन, लेकिन डिग्री में फर्क है। आप इसके ऊपर चिंतन करना, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। पहले के जमाने में पवित्रता माना ऐसे था कि किसी को टच भी नहीं करना है, टच करने से भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। ये तो वैष्णव लोग भी ध्यान में रखते हैं कि टच करने से, क्योंकि सामने वाले के कौन से वाइब्रेशन है हम नहीं जानते हैं। अभी लोगों ने इसको निगेटिव ले लिया, ये छूत अछूत की बात है, लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत गहरा है।
जैसे बाबा के यज्ञ में नियम है कि पाखाना जाने के बाद आपको स्वच्छ होना जरूरी है। तो ये अस्वच्छता एक्चुअली सूक्ष्म लेवल पर है, मन और बुद्धि में किसी की निगेटिविटी को टच नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से आप स्वच्छता रख रहे हो लेकिन आपका मन मैला हो, तो ऐसी स्वच्छता का क्या फायदा। सही स्वच्छता है कि आपकी आत्मा स्वच्छ हो, शुद्ध हो, वहां पे मैल नहीं जाना चाहिए। मैं रोज स्नान करते समय मुझे ये महाराष्ट्र के संत का दोहा ही कहेंगे, महाराष्ट्र में उसको अभंग कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में मैंने देखा संतों की धरनी है, बहुत संत होके गए, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, उनका एक अभंग या दोहा या श्लोक कह सकते हैं। वो कहते हैं कि ना ही निर्मल मन काय करीला साबन, माना जो साबु होता है जिससे हम शरीर को घिसते हैं, तो वो कहते हैं अगर मन ही निर्मल नहीं है आपका, साबु घिस के क्या फायदा। तो मैं वहां रोज अटक जाता हूँ, मुझे वो रोज याद आता है कि मन का मैल निकलना चाहिए। तो देखो एक श्लोक आपको कितना अटेंशन खिंचवाता है। बाबा भी यही कह रहा है कि आजकल वो पवित्रता नहीं है। आजकल तो क्या मैं बता नहीं सकता हूँ, लिविंग रिलेशनशिप में है। मानस कॉलेज के बच्चे, अभी माँ बाप को पता नहीं, उन्होंने बड़े शहर में भेज दिया, अभी पुणे जैसा शहर है महाराष्ट्र में, कहाँ से यूपी बिहार से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो माँ बाप को लग रहा है यहाँ पढ़ रहा है, और यहाँ पर लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं पति पत्नी की तरह, बगैर शादी के, और उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। है पवित्र? अभी ये कौन सी पवित्रता है। बाबा ने कहा विदेश में जब बूढ़े हो जाते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए वहां पे विकार की बात होती नहीं है, संभालना होता है। तो ये सब आज की मुरली में आया हुआ विशेष निर्लेप शब्द के ऊपर बाबा ने कहा, निर्लेप के ऊपर चिंतन करेंगे कि सन्यासी क्यों कहते कि आत्मा निर्लेप है। तो बहुत सुंदर है, सन्यासियों का दोष नहीं है, क्योंकि परम धाम में रहने वाली आत्मा निर्लेप रहती है। तो परम धाम निवासी जो अवस्था है वो निर्लेप है, लेकिन जैसे ही नीचे आ गए आपके ऊपर लेप चढ़ गया। मुझे आज का वरदान बहुत गहरा लगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत जितना चाहो आप गहराई में जाके चिंतन कर सकते हो, वैसे के वैसे पढ़ना चाहिए। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है, जिन्हें कह देते हो कि क्या करे मेरे ये संस्कार। ये चारों ही संस्कार बहुत गहरे हैं। नंबर वन, छोटी छोटी बात में फीलिंग आना या बुरा लगना, मैं इनको देखता हूँ रोज, नाराज हो जाते हैं, हम बड़े हैं, हम सीनियर है, हमको पूछा नहीं गया, बुलाया नहीं गया, हम करना तो चाहते थे, हमको करने नहीं दे रहे, लेक्चर अटेंड करने नहीं दे रहे, इधर जाने नहीं दे रहे, उधर जाने नहीं दे रहे। दूसरी कैटेगरी कौन सी है कि इनके साथ में रहने से अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा इनसे दूर रहो, ये किनारा करने के संस्कार है। फिर टीचर से नाराज होते, कई स्टूडेंट से नाराज होते हैं तो सेंटर पर जाना छोड़ देते हैं, ये किनारा करने के संस्कार है। पर चिंतन, कौन क्या कर रहा है, कल की मुरली किससे बात कर रहा है, ये भाई बहन होके किस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी रहा जाता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। या पर चिंतन सुनने के संस्कार, अभी जिसको जॉब नहीं है, काम धंधा नहीं है, वो क्या करेगा, वो आके यही बातें फैलाता रहेगा, इसलिए बिजी रहना बहुत जरूरी है। ये सभी संस्कार पुरुषार्थ में ढीलापन लाते, दाग लग जाते। बाबा ने स्लोगन दिया, ये बाप के संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है, बाबा के जो संस्कार है वही मेरे ओरिजिनल संस्कार है। कौन से? चार बातों के ऊपर चिंतन, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतन धारी, सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, यही हमारे ओरिजिनल संस्कार है। तो हर एक के प्रति शुभ भावना, कैसा भी है, बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है, बाबा इसको शक्ति दे, ऐसे जो समर्थ शक्तिशाली है वही सर्व खजानों के अधिकारी बनते हैं।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम, टेक होम आप मुझे कहो, हम खुदाई खिदमतगार है बाप। हम बच्चों की खिदमत करते हैं, हमको भी बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम योग सुहावना और कल्याण करे, यहाँ हर बात में कल्याण है। किसी का शरीर छूटे उसमें भी कल्याण है, दुखी नहीं होना है। ड्रामा अब तक जैसे हुआ उसे वैसे ही होना चाहिए, एक सेकंड इधर उधर नहीं। ये कल्याणकारी ड्रामा है, स्त्री और पुरुष दोनों इसमें संपूर्ण बनते हैं, पुरुषोत्तम बनते हैं। लोक लाज पति दुनिया की मर्यादाओं को छोड़ना है, बेहद बाप की बात माननी है, गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान। ये विराट लीला है, खेल चल रहा है। आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, इसका फल जानकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कभी भी फीलिंग नहीं आना है, किनारा नहीं करना है, पर चिंतन सुनना या करना नहीं है। जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार, बाप विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है और खुद को समर्थ शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति।